गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एडिटोरिया बिहार स्पेशल को देखते आ रहे हैं। अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी बिहार एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल काफ़ी बेहतरीन है। अभी तक 7 टेस्ट देख चुके हैं और अब 8वां टेस्ट देखेंगे। इस हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, 10 से 12 मिनट में टेस्ट कंप्लीट किया जा रहा है। फास्ट रिविजन देखते हैं इसमें। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्या करा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा शिवहर। ओके। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दक्षिण बिहार की बात कर रहा है तो इसका हो जाएगा आपका ए और डब्लू। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है? सर्वाधिक मानसून की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट देखेंगे बलसुंदरी मिट्टी। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? बलसुंदरी मिट्टी का बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सभी में होगा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में प्रवेश करती है? तो मनिहारी, मसौढा, फतुहा, उपरोक्त में से कोई नहीं बता, तो इसमें हो जाएगा फतुहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी सबसे लंबी नदी है। तेलहर कुंड किस जिले में है? क्या है? तेलहर कुंड किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैमूर में। तेलहर कुंड कैमूर में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में हो रहा है? दरभंगा, रोहतास, कटिहार, बताएं इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास, नहरों द्वारा। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? नेपाल बिहार, बिहार झारखंड, उत्तर प्रदेश बिहार, बताएं। इसमें हो जाएगा यूपी और बिहार। बाण सागर जल विवाद यूपी बिहार। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा फतुहा में हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखेंगे बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब हुई? बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब हुई? 11 का आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2017 में। प्रसिद्ध बरावर की गुफाएं कहाँ पे? जहानाबाद, भागलपुर, नवादा, जहानाबाद। बिहार के किस राजनेता को लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। 13 का आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। निम्न में कौन सा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? द बिहारी, नवजीवन, बिहार बंधु, बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? 15 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा इमदाद अली खां। इमदाद अली खां। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमदाद अली खां। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्यादान। कौन सा हो जाएगा? कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 24-20-10 से लेकर 27-31-15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा शेखपुरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर। ओके। 17वें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? 2020 में जो 17वीं विधानसभा हुआ, इसमें महिला निर्वाचक की संख्या कितनी थी टोटल? तो इससे टोटल महिला निर्वाचक की संख्या
26 था। ओके, 26। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 की शुरुआत कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 7 निश्चय 1। 20 का आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अनुच्छेद 154। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकों एक वर्ष में बुलाए जाने पर प्रावधान है? बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा 4। हर 3 महीने पे बुलाया जाता है। स्थानीय स्वशासन के किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? स्थानीय शासन यानी कि पंचायती को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो होगा 1935 के टाइम में, 1935 के टाइम में। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो ये 3 माह तक रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कितने सदस्य हो जाएगा? तो 1/6 होता है। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? किस राजधानी का निर्माण किया गया था महागोविंद के द्वारा? 26 का आंसर हो जाएगा राजगिरी का। राजगिरी का निर्माण कौन किया था? तो गोविंद, महागोविंद। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में बोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? देवगुप्त, शशांक, ग्रहबर्ग। ये हो जाएगा शशांक। 27 का आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नाम क्या रखा था? 28 का आंसर हो जाएगा बी, अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाया गया था? 29 का हो जाएगा जहांगीर के टाइम में। मनेर में मखदूम शाह दौलत का मकबरा है। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा का अध्यक्ष, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया था? इसका हो जाएगा आपका मोहम्मद जुबैर के द्वारा, मोहम्मद जुबैर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहां की जेल में दीवार फांदकर भागने में सफल रहा? हजारीबाग, गया, पटना। 31 का आंसर हो जाएगा हजारीबाग। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रांकन किया गया है? पटना कलम की बात कर रहा है। अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण किया गया है? बिहार के सामान्य जनजीवन, पुरातात्विक स्थल, हिंदू धर्म के देवी देवता, उपरोक्त में से एक से अधिक। 32 का आंसर हो जाएगा आपका। इसमें ज्यादातर बिहार के सामान्य जनजीवन के बारे में चित्रांकन किया गया था। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? मजरुल हक ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे आपराधिक जिला घोषित किया गया था? सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। उनमें से एक से अधिक। 34 का आंसर हो जाएगा सारण को आपराधिक जिला घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो ये कालाशोक के टाइम में हुआ था। 4 हुआ था। पहले हुआ था अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के टाइम में। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो अपने पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था। महेंद्र इसमें कहा जाएगा। 36 का आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल अपनी पुत्री और पुत्र दोनों को भेजा था।
किस तिब्बत बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन करता है? किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन करता है? 37 का आंसर हो जाएगा धर्म स्वामिनी। 37 का सी बिल्कुल सही। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो ये आपका 38 का ये हो जाएगा अफगानियों। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत के रूप में दर्जा दिया था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा मिला था। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1580 अकबर के टाइम में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? 1630, 32 में याद रखना है डच ने किया था। कौन किया था? 32 में डच। 1651। अब 30 और 51 या इनमें से कोई नहीं होगा, अब देख ले। 40 का आंसर हो जाएगा 1651। ओके। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? कानपुर, रीवा का युद्ध, लखनऊ का युद्ध? ये हो जाएगा कानपुर का युद्ध में। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ है? 42 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नालंदा से। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? 43 का आंसर हो जाएगा बी सबने अवज्ञा आंदोलन का। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? किस युद्ध के बाद? 44 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बक्सर। 1664, 1664। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से मिलता है? गया, नालंदा, सारण, वैशाली, मुंगेर और गया। नवपाषाण तो ये हो जाएगा आपका सारण एवं वैशाली। 45 का आंसर सी हो जाएगा। बिहार के कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है, एक महत्वपूर्ण वैदिक था, तो ये हो जाएगा विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया था। 47 का बी हो जाएगा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये हो जाएगा बृहद्रथ का। 48 का बी बृहद्रथ बिल्कुल सही। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध के साम्राज्य पर हुआ था? तो ये 15 वर्ष के समय में क्या था? मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? किस प्रांत की पाटलिपुत्र थी? तो ये प्राच्य का पाटलिपुत्र था। बिल्कुल सही। क्वेश्चन हम लोग थे 15 नंबर क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ था 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन था नहीं 19 नंबर क्वेश्चन था, राइट। 19 का आंसर आपका था डी, राइट। 19 का आंसर था बिहार सरकार 20 का डी आंसर था। इसमें एक क्वेश्चन था यहाँ पे 7 निश्चय 1 की शुरुआत कब किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि ये 2015 में शुरू किया गया था, इसलिए इसको याद रख लेंगे। एनीवे आज का टेस्ट खत्म कंप्लीट हुआ, तब तक के लिए थैंक यू।